अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नवाब शाह हीरो में एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आज जो आपके सामने नवाब शाह के हीरो हैं वो न सिर्फ नवाब शाह बल्कि सिंध भर के हीरो हैं। इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, तो जिनके लिए पूरे 1 महीने से कॉलें आती रही, तो इनकी तबीयत के जो है नासाजी की वजह से इनका इंटरव्यू में कुछ लेट हुआ। ये शख्सियत जो है, पहले मैं इनके उहदे बताता जाऊँ कि इनके जो है जितना तारीफ करूँ वो कम है। अब्दुल कयूम कुरैशी साहब जो हैं, इनके जो ओहदे रह चुके हैं सदर अंजुमन ताजरान सिंध रहे, साथ ही में चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद नवाब शाह, साबिक वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, साबिका जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रह चुके हैं। अब इन शख्सियत के बारे में मैं इतना जरूर बताते जाऊं कि बेनज़ीर साहिबा की जब शहादत हुई थी उस वक्त कुछ शरपसंद अनासिर लोगों ने शहर का सत्यानाश कर दिया था, जिसमें जो नवाब शाह का जो शहर है, मार्केट है, वो तकरीबन मुकम्मल तबाह हो चुका था। तो मैंने जब होश संभाला था तो उस वक्त एक नाम गूंजा था कि चौधरी अब्दुल कयूम कुरैशी साहब, जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब से पर्सनली जो है उनको रिक्वेस्ट किया था, उनको मार्केट के हवाले से बताया था, ताजुरन के जो मसले मसाइल के बारे में बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मार्केट की आप इमारत देख रहे होंगे, कपड़ा मार्केट नवाब शाह में, तो वो इनकी मेहनत के बायस है, पीपल्स पार्टी के जो है उनके मेहरबानियां हैं। साथ ही कुछ वक्त पहले आसिफ जरदारी साहब भी आए थे, तशरीफ लाए थे। तो शहर के लिए जो एक और बुनियादी मसला है ट्रैफिक और वापडा के अलावा कब्रिस्तान का, जिनके लिए कयूम कुरैशी साहब ने आसिफ जरदारी साहब को वहाँ मजमे में 50-60 लोग बैठे हुए थे, उनके सामने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि कब्रिस्तान का जो है जो फैसिलिटी है वो दिया जाए, साथ में एम्बुलेंसेस का जो इंशाल्लाह ताला कुछ वक्त में वो भी हो जाएगा। आइए हम बिला ताखिर जो हमारी शख्सियत है नवाब शाह के, उनसे हम जो है आपके सलाम दुआ भी करते हैं और उनके जो तासुरात हैं वो क्या इस वक्त किस कंडीशन में और क्या क्या जो है अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, जो आपने ये नाम बनाया माशाल्लाह से, किसका क्या आपने जो है मराहल तय किए इस वक्त? मुझे तो पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाल कर मुझ नाचीज़ का इंटरव्यू लेने आए। मैंने इब्तिदा की थी क्योंकि ये मुझे विरसे में मिली थी। मेरे वाली साहब सिंध के अंजुमन ताजिरान सिंध के सदर है और मैं नेशनल पीपल्स पार्टी में जतोई साहब का साथी था। तो मेरे वाली साहब सिंध के सदर थे और मुझे ये विरसे में अपना ताजिर सियासत मिली। 1998 में मेरे वाली साहब के इंतकाल के बाद मैंने ताजिर इत्तेहाद की। उससे पहले मेरे वाली साहब ज़िले ताजिरान के चेयरमैन भी नवाब शाह के रहे, ज़िले के रहे। उस वक्त मैंने ताजिर इत्तेहाद की, मैंने ये बुनियाद रखी, जिसमें मेरे साथी हाजी असलम शेख, चौधरी अब्दुल कयूम मराई, मरहूम चौधरी गुलाम नबी, लाल मोहम्मद कुरैशी और बहुत से मेरे साथी थे। हाजी असलम की रिहाइशगाह पे हम इकट्ठे हुए और चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद की बुनियाद रखी। तो आज तकरीबन 25-26 साल हो गए। तो अल्लाह की मेहरबानी से नवाब शाह शहरियों की खिदमत कर रहे हैं। नवाब शाह के जो भी मसाइल होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद मैं 1993 में, क्योंकि आसिफ साहब मेरे इलाके के थे और नवाब शाह के थे, लोकल थे, तो 1993 में आसिफ साहब मेरी जगह पे आए और खुद मुझे साथ लेकर गए और मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि नहीं, पीपल्स पार्टी में आपको आना है। तो मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और मुझे आसिफ साहब की मेहरबानी से उसी रोज या 2 रोज के बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, जो मैं 18 साल पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। तो जैसे मार्केट का मसला आपने जैसे बताया, तो मार्केट जब ये मोहतरमा शहीद हुई तो सारा डूब चुका था और मोहतरमा की शहादत के बाद पूरा मुल्क जल रहा था और एक कुदरती अमर था कि लोगों की मोहब्बतें और उसमें शरपसंद अनासिर ने हमारी मार्केट को जलाया। और इसके अंदर जब मैंने किरदार अदा किया तो इसमें मैं इसका क्रेडिट मेरी बहन मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा को दूंगा। मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा, क्योंकि उस वक्त में इस क्रास मार्केट का प्रेसिडेंट नहीं था, दूसरा ग्रुप था, तो मोहतरमा उन पे नाराज थी, मोहतरमा को मिसगाइड किया था मेरे खिलाफ। उसके बाद उनका किरदार जो देखा वो आज अल्लाह जनरल दुनिया में नहीं रहे, तो मोहतरमा बड़ी नाराज थी, मगर वो बनाने के लिए मार्केट तैयार नहीं थी। तो मैंने इस मीटिंग में, जिसमें जिया साहब जो मेरे दोस्त हैं, मोहसिन है, चौधरी गुलाम अली मरूफ जिंदा थे, चौधरी अब्दुल कयूम मराई थे, कई दोस्त वहाँ बैठे हुए थे, अब्दुल हक जमाली, अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए। तो मोहतरमा के सामने मैंने झोली फहराई। मैंने कहा मोहतरमा, आप कुछ लोगों के
इख्तलाफात की वजह से 400 खानदानों को आप बेरोजगार करेंगे, ये बात सही नहीं। पर मोहतरमा ने, क्योंकि मेरे पे मेहरबान थी मेरी बहन, तो उन्होंने वो मार्केट का बुनियाद रखा और कमेटी मेरी सरबराही में कमेटी बनाई। और देखें उस वक्त मेरी कमेटी के मेंबर में जिया साहब कमेटी में थे मेरे साथ, मैं चेयरमैन था, और अब्दुल्ला जमाली साहब थे। क्योंकि मोहतरमा हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, मोहतरमा जिले नाज़मा थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि जो लोगों को कंपनसेट करने के लिए रेडी वाले दुकानदारों को 25-25 हजार रुपए दिए और 5-5 हजार रुपए रेडी वालों को, ये उनका घर चले, ये उनका बड़ा कारनामा था। और उसके बाद मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि कयूम भाई ये जो नुकसान हुआ है तो इंशाल्लाह इनका नुकसान का अजाला करेंगे, मगर वही हमारे नादान दोस्त दरमियान में आ गए। फिर वो मामला बिगड़ते गए और मोहतरमा नाराज हुई, तो उनके एसडीएम के पास जो मीटिंग हुई उसके अंदर एसडीएम ने ये कहा कि कुरान पाक के ऊपर इसका हलफ लेंगे। तो मैंने एसडीएम के सामने इख्तिलाफ किया कि कुरान पाक पे हमारे ताजिर जब हलफ देंगे एक तरफ पेमेंट रखें, एक तरफ कुरान पाक पे हाथ रखें। मगर दोस्त थे हमारे, वो नादान थे, उनको ज्यादा पता नहीं था, ये बात उन्होंने नहीं की, मेरी बात से इख्तिलाफ किया, उन्होंने कुरान उठाया, मगर उसके बाद वो पैसे पेमेंट नहीं मिल सकी। पर अल्लाह का शुक्र है हमारी मार्केट आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से खलात मार्केट आज कायम व दायम है और ता क़यामत तक हमारी मोहतरमा का नाम रहेगा। और उसके अलावा ताजिरों की खिदमत वो कोई ढकी छुपी नहीं है, कोई मसला हो। और उसके बाद तकरीबन मैं 2005 या 2006 के अंदर पूरे सिंध के लोग जमा हुए दयालदास क्लब में हैदराबाद में, और मुझे सिंध की बॉडी में सिंध का जनरल सेक्रेटरी बनाया, सिंध का सदर बनाया गया, और मैंने अपनी बॉडी बनाई जो आज तक मैं अंजुमन ताजिरान सिंध का सदर हूँ। कुछ मेरी सेहत की वजह से कुछ में थोड़ी एक्टिविटी कम की है, क्योंकि अब मेरा बेटा कामरान कुरैशी चेयरमैन को चेयरमैन है ताजिर इताद का, और वो बिल्कुल एक्टिविटी मेरी तरह से कर रहा है और मैं उसकी सरपरस्ती करता हूँ, और मुझे जहाँ जाना होता है वहाँ मैं जाता हूँ। अच्छा सर, ये FPCCI इसके जो है आप नायब सदर मुकर्रर हुए, ये जरा बताएं। भाई मेरे ये भी एक अल्लाह पाक का करम है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कि मेरी एक्टिविटी देखकर हमारा BMP ग्रुप है, बिजनेसमैन ग्रुप, और दूसरा था UBG ग्रुप। BMP ग्रुप ने मुझे ऑफर की और तारिक मसूद आराई हमारे दोस्त हैं, मेरा मोहसिन है, मेरा भाई है, तो उन्होंने कहा, जिद की कि हमारे सिंध को ये नुमाइंदगी दी जाए, तो मुझे उन्होंने नामजद किया। और उसके लिए मेरा बड़ा एजाज है कि हाजी अहसन जरदारी जो आज मिनिस्टर है, तारिक मसूद आराई, सुहेल अनवर सियाल, स्पीकर है कादर शाह साहब, इम्तियाज शेख साहब, ये मेरी वर्क पर निकले पूरे सिंध में। और एक तारीखी इलेक्शन के अंदर में नायब सदर मुंतखब हुआ जो नवाब शाह का बड़ा एजाज था। और उस दौरान मेरा एक्टिविटी क्यों कम हुई, क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड के अंदर सारे मामला गड़बड़ हो गए थे, तो इस वजह से मेरे 1 साल का वो पीरियड होता है। और मेरा ऑफिस वहाँ पे साउथ सिटी के सामने फेडरेशन के हाउस के अंदर मेरा ऑफिस था, और अल्लाह की मेहरबानी के आज में ये मेरा दुनिया तक आने वाली दुनिया तक वहाँ पे मेरा नाम। और एक बात तो रहेगी कि नवाब शाह में ये एक ऐसे बंदे को जो निचले तबके से दरमियाने तबके से ताल्लुक रखता हो उसको ये नुमाइंदगी मिली। जब सीट पे बैठे हुए हर काम आप कर रहे हैं और कर चुके हैं, कोई ऐसी चीज जो आपकी ख्वाहिश है कि ये भी हो जाए तो बेहतर रहेगा? मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरी आसिफ साहब से एक तो ये बात है, चेयरमैन जब ताजिर इताद मैंने चेयरमैन ताजिर इताद जब बना तो मेरा बेटा ही का किरदार नहीं है, इसके अंदर गुलाम मुर्तज़ा समूह मेरा प्रेसिडेंट है, हाजी असलम शेख साहब हैं, शाहिद खोकर साहब हैं, सरपरस्त है हमारा चौधरी कयूम आराई साहब है, पूरा एक हमारा नेटवर्क है। अच्छा, मेरा सिर्फ एक ख्वाहिश जो है अब है, क्योंकि आसिफ साहब से मेरी जब मुलाकात हुई थी तो मैंने सबसे बड़ा मसला उठाया था कब्रिस्तान का, तो आसिफ साहब ने अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उसी और आशिक जरदारी को हुक्म दिया कि 4 एकड़ जमीन और 2 एम्बुलेंस कयूम कुरैशी को फौरन दी जाए। उसके बाद आशिक जरदारी ने मुझसे कई दफा रब्ता किया और मुझे कहा कि आपसे एजाज हाले पटो मिलेंगे और वो निशान वगैरह लगाकर उसकी 4 दीवारी का काम शुरू हो जाएगा। दरमियान में मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मैं इस मीडिया के आपके थ्रू ये आसिफ जरदारी साहब से, मैडम फरियाल ताकपुर साहिबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस वादे को पूरा किया जाए और वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से वो कब्रिस्तान हो और 2 एम्बुलेंस भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम। और मेरा ये सारा, जब मैं एक तारीखी इलेक्शन में कपड़ा मार्केट का इलेक्शन जीता, उसके अंदर बाकायदा मुझे मुबारकबाद देने मेरी बहन फरियाल ताकपुर साहिबा कई दफा, एक दफा नहीं, अचानक मेरे पास आती थी, बैठ जाती थी और मुझे बहुत पाती थी, मुझसे बड़ा प्यार करती थी मेरी बहन। इस दफा मैं अगर आसिफ साहब के पास जाता, वो तो सखी आदमी है, अगर उनको सिर्फ ये पता लग जाए कि ये बात थी और अभी तक नहीं हुए तो वो तो नाराज हो गए। हमने ये सुना था कि एक वक्त था कि वो गाड़ी में आते थे तो आप एक साथ गाड़ी में घूम रहे होते थे, एक जमाना था। मैं जब जनरल सेक्रेटरी होता तो दोस्त लीडर सदर होते थे, तो ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ मीडिया के सामने कि जब तक मैं नहीं पहुंचता था और सालम जरदारी होता था
और आज कोऑर्डिनेटर बना। मैं इस मीडिया के थ्रू उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोऑर्डिनेटर बने मैडम फरियाल तारपुर साहिबा के, और आफ्ताब जरदारी मरूम अल्लाह उनको जन्नत में, वो गाड़ी चलाते थे। और मैं या दोस्तरी जब तक हम नहीं आते तो मेरी बहन गाड़ी के अंदर बैठी होती, आधा आधा घंटा हमारा वेट करती उसके बाद। और उस वक्त में पार्टी समुद्र इख्तियार की जब कोई नवाबशाह में नाम लेने वाला नहीं था। नवाबशाह के पोलिंगों पे 11, 12, 10, 11 वोट मिलते थे। जिस दिन मैं शामिल हुआ तो मुझे आसिफ साहब ने रात को बुलाया। गुलाम हैदर वाइन शहीद हो गया था, तो मुझे सतार किरियो साहब ने फोन किया कि साहब तुझे याद कर रहे हैं। तो मुझे कहा, तो मैंने और बहुत सी बातें हुई, पर मुझे पूछा साहब ने कि आप क्या पोजीशन होगी। मैंने साहब को कहा कि अब मैं कोशिश करूंगा कि फिगर को बढ़ाऊं, 11 को 50 पे ले जाऊं, 50 को 100 पे ले जाऊं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करके आज अल्लाह का शुक्र है जो पौधा मैंने लगाया था उर्दू से स्पीकिंग में, आज वो तनावर दरख्त बन चुका है। और आज अल्लाह की मेहरबानी है कि हर बंदे की जबान पे, हर हमारी बहन की जबान पे फरियाल तारपुर का नाम है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम है, बिलावल भुट्टो का नाम है। अच्छा सर, शेर व शायरी का भी शौक होगा कुछ? आप थोड़ा कोई गजल हमारे या कोई शायरी सुनाएंगे नवाब साहब? कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर, एक हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। ताजिरों के जो मौजूदा मसला आपकी नजर में जो हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मैं आसिफ साहब से अर्ज करूंगा और मुतालबा करूंगा, और मेरी बहन मोहतरमा फरियाल तारपुर से, और मैं माफ कीजिएगा मैं बीबी अजरा का नाम और बिलावल का नाम लेना भूल गया। बीबी अजरा की बड़ी कुर्बानियां हैं। बीबी अजरा के वर्क के अंदर हमें दोस्ती सादा, हम दोस्त 24 घंटा एक होते, तारिक मसूद अराई सब। और आज हमारी बहन मिनिस्टर हेल्थ हैं, तो मैं आज उनसे एक भरपूर मुतालबा करूंगा। डायलिसिस, जो डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हमारी मेहर बहन ने 6 महीने पहले कर दिया था। आज लोग दर बदर है, कोई टंडवा में खुद डायलिसिस का कराने टंडवा आदम जाता है, लोग कराची जाते हैं। तो मेहरबानी करके डायलिसिस का सिस्टम ये हॉस्पिटल शुरू किया जाए, एक ये काम है। दूसरा, ट्रैफिक का बड़ा मसला है नवाबशाह में, तो मैंने कई दफा SP DIG से मीटिंग की है कि मोनी बाजार और कचेरी रोड को वन वे किया जाए। और तीसरी बात कि जिले सतह पर, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत से 2 रोज पहले मोहतरमा ने यहाँ पे आई थी, कोई 6-7 रोज पहले, तो मैं स्टेज पे था। मैंने मोहतरमा को अर्ज की मोहतरमा मुझे टाइम दे, तो मोहतरमा ने मुझे 9 दिनों का टाइम दिया। मेरी फोटो मोहतरमा के साथ है, तो मोहतरमा ने को मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, और मैंने कई दफा की, आसिफ जरदारी को कहा थी, मैंने फरियाल तारपुर साहब को कहा था कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि मैं सिंध का सदर हूँ, तो पीपल्स पार्टी की तंजीम पीपल्स ट्रेडर्स विंग बनाई जाए, क्योंकि अगर पीपल्स ट्रेडर्स विंग बनेगी तो ताजिर हमारे सिंध के लोग तो पीपल्स पार्टी में ज्यादा आएंगे। इस उम्र में जो है, इसके अलावा क्या करना है ताजिरों के अलावा? अभी उम्रा करके आया हूँ इस पोजीशन में, पर अल्लाह पाक ने दरमियान में मेरी तबीयत ज्यादा करा। अल्लाह पाक ने दोस्तों की दुआओं, इतनी दुआएं मेरे लिए हुई है। करबला में दुआएं हुई है, मदीना में हुई है, मक्का में हुई है, नवाबशाह के हर घर में दुआ हुई है, हर मसाजिद में हुई है, और सब जगह दुआएं। उनके दुआओं के सदके आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे वालिद साहब के काम को आगे बढ़ाकर उसको दरख्त बनाया, और इंशाल्लाह मेरा बेटा जो को मैं सामने रहा हूँ, इंशाल्लाह इस दरख्त को और ज्यादा कारआमद साबित हो। सर, ये गैलरी आपने रखी है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये मेरे प्रेसिडेंट साहब की फोटो है, वो इनामा इकबाल साहब है। ये प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की मेरी लाखाना में मुलाकात हुई थी, एक प्रोग्राम था अखबार का इफ्तिताह था, उसके अंदर प्रोग्राम थी। ये नवाबशाह जब आसिफ जरदारी साहब जब आए थे तो जब मुलाकात हुई थी, उसमें मेरी मुलाकात हो रही है। ये बिलावल भुट्टो साहब नवाबशाह थे, तो मेरी मुलाकात उसमें हुई थी। और ये फिर लाखाना की फोटो है, जिसमें फिर 2 आशिक ऐवान हमारे साथ होती थी। ये आपका लाइब्रेरी है सर, गैलरी है माशाल्लाह, हर तस्वीर में आसिफ साहब के साथ हैं आप। जी, ये मतलब हर पार्टी ताजिर की तेजी से अपने जमात इस्लामी के भी ये आए थे मेरे पास। ये मेरे वालिद साहब के इंतकाल पे निसार कोरो साहब आए थे मेरे पास घर पे, खुर्शीद शाह मेरे पास आए थे घर पे। ये परवेज इमरानी साहब, ईद हमने बच्चों के साथ जब बरसात हुई थी, तूफान आया था, उसमें मैंने ईद बच्चों के साथ गए, तो उसमें मेहमान थे। एक ये जावेद जिस्कानी साहब हैं, इन्होंने एक बड़ा हमारे चोरी हुई थी 7 लाख की, वो इन्होंने रिकवर करा के दी, तो रिकवर करा के दी थी, तो मैंने 10 तोला का ताज मैंने और जिया साहब पहना रहे हैं, और बड़ा एक डिनर किया था, और गोल्ड मेडल दिया था, और SHO को 2 लाख रुपए और गोल्ड मेडल दिया था, और इनको ताज पहनाया था। ये मैडम फरियाल तारपुर साहब की और दोस्तरी साहब सदर, और मैं जनरल सेक्रेटरी। मैं उस वक्त उर्दू स्पीकिंग की लिस्ट पेश कर रहा हूँ कि जिनको मैंने शादी में कराया था। मेरे वालिद साहब प्रेसिडेंट रहे हैं अंजुमन ताजदार से। ये मुझे फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। ताजिरों के साथ आए दिन दुकानों में जो है चोरी डकैती हो रही है। तो तनवीर तुनियो साहब अल्लाह दोस्त है मेरे, अल्लाह उनको सलामत रखे। उन्होंने डाकुओं पर काबू पाया है और बदअमनी में भी काबू, पर अब दोबारा वो बढ़ती जा रही है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा DIG परवेज चांडियो साहब हमारे भाई हैं, मोहसिन मेरे दोस्त हैं, और तनवीर साहब को कि खुदारा शहर के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और ये बदअमनी पे काबू किया जाए। पर कमी आई है
कमी आई। कुछ कमी आई है, पर अभी जरूरत है उस काम की। कोई पैगाम आप देना चाहें? मेरी नवाबशाह की ताजिर बिरादरी को मैं सलाम पेश करता हूँ कि ताजिर बिरादरी ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया है, खसूसन पूरा सिंध और खसूसन नवाबशाह के लोग जिस तरह से मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं सही आपको कसमिया बताता हूँ कि मुझे इसका इतना नहीं था कि लोग इतनी मुझसे मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। फी अमानिल्लाह।